अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों ये वीडियो जैसा कि आप तमाम दोस्तों की जानिब से कुछ अहम सवालात किए गए हैं, जिसके जवाब इस वीडियो के ज़रिए से आप तमाम दोस्तों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दोस्तों ने पूछा है कि भाई क्या जो लोग इस वक्त कुवैत से बाहर अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं, क्या उन लोगों का इकामा यानी कि सिविल आईडी या फिर वीज़ा कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इस हवाले से ज़रूर से बताएं। जैसा कि कुवैत गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो लोग कुवैत के अंदर मौजूद किसी भी तरह का विजिटर वीज़े पर मौजूद हैं, उन लोगों का वीज़ा जो है वो 30 नवंबर तक जो है वो बढ़ा दिया जाएगा या बढ़ा दिया गया है। तो क्या जो लोग कुवैत से बाहर अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं, उन लोगों का बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा? तो आपको बता दें कि जो लोग कुवैत से बाहर हैं, उन लोगों के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। अगर आपको आपकी सिविल आईडी या वीज़ा बढ़वाना है तो आप अपने कफ़ील से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कफ़ील या आपकी कंपनी चाहेगा तो ही आपका सिविल आईडी या फिर आपका वीज़ा जो है वो बढ़ेगा। बाकी ऐसे हुकूमत जो है उसने फ़िलहाल ऐलान नहीं किया है। आगे अगर कोई ऐलान करती है इस बारे में या इस हवाले से, तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों अगला जो सवाल है, जैसा कि आप तमाम दोस्तों की तरफ से पूछा गया है कि भाई सुनने में आ रहा है कि जो लोग दुबई के ज़रिए कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, उन लोगों पर भी रोक लगाया जा रहा है। दुबई के ज़रिए भी एंट्री नहीं मिल पा रही है जो 32 देशों के लोग हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? तो आपको बता दें कि कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से या कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी ऐसा अपडेट जारी नहीं किया गया है कि जो लोग दुबई के ज़रिए एंट्री करना चाहते हैं उन लोगों की एंट्री नहीं ली जा रही। ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। जबकि बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि अगर हम कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं दुबई के ज़रिए तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल ही कर सकते हैं। आपका सबसे पहले आप चेक कर लें कि आपका सब कुछ जो है वो मजबूत है, यानी कि सिविल आईडी और वीज़ा सब कुछ एक नंबर ओके है, तो आप लोग जो है वो दुबई के ज़रिए कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। आपको कोई भी रोक टोक नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको 14 दिनों के लिए दुबई में जाकर रहना पड़ेगा और वहाँ पर 14 दिन रहने के बाद पीसीआर रिपोर्ट जारी करवानी होगी। और पीसीआर रिपोर्ट में आपको जो है वो कोरोना के लक्षण या कोरोना की बीमारी जो है वो आप में नहीं पाई जाती है, तो फिर आप लोग कुवैत में एंट्री कर सकते हैं दुबई से। इस तरीके से आप लोग जो है वो एंट्री कर सकते हैं, कोई भी रोक नहीं है। फिलहाल अभी इस तरह की कोई भी अपडेट जो है वो कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं की गई है। दोस्तों अगला जो सवाल है, बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कल की वीडियो में पूछा था कि भाई अगर हमारे पास वाइट पासपोर्ट मौजूद है या फिर हमारा रियल जो खुद का पासपोर्ट है वो अगर हमारे पास मौजूद है तो हम किस तरीके से टिकट लेकर कुवैत से इंडिया जा सकते हैं, इस हवाले से ज़रूर से बताएं। तो आप लोगों को बता दें कि अगर आपको कुवैत से इंडिया जाना है तो आपको जो इंडियन एम्बेसी की तरफ से फॉर्म दिया गया है आपको उस पर रजिस्टर्ड करना होगा, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसके बाद इंडियन एम्बेसी जो है वो आपका फाइनल एग्जिट लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करेगी और फाइनल एग्जिट लगाने के बाद फिर आपको कुवैत से इंडिया जाने का परमिशन जो है वो इंडियन एम्बेसी के ज़रिए दिया जाएगा। जिसके बाद आप लोग जो है वो कुवैत से इंडिया का सफ़र कर सकते हो। जबकि आपको बता दें कि अगर आप वापस आना चाहते हो तो वापसी के हवाले से कोई भी अपडेट जो है वो जारी नहीं की गई है कि जो लोग इंडियन एम्बेसी के ज़रिए कुवैत से अपने मुल्क को इंडिया वापस जाते हैं तो वो लोग कब तक वापस आ सकते हैं, इस बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। तो जब इंडियन एम्बेसी जब आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देगी और आपका काम पूरा होने के बाद जब आपके पास एसएमएस या फिर कॉल वगैरह आएंगे तो आप इंडियन एम्बेसी से पूछ सकते हैं कि हम इंडियन एम्बेसी के ज़रिए इंडिया तो जा रहे हैं, लेकिन अगर हमको नए वीज़े पर वापस आना है तो हम कब तक आ सकते हैं। तो वहाँ पर इंडियन एम्बेसी के जो अधिकारी होंगे वो आपको सही जानकारी जो है वो दे देंगे।